तो देखते हैं अब प्रश्नावली 1C। बेसिक क्लासेस का हम लोग पिछले दिन कर लिए थे पिछले क्लास में। अब जो है प्रश्नावली 1C पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो इसमें पहले नंबर पे अति लघुत्तरीय प्रश्न है जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करके है। तो इसको देखते हैं। तो नंबर 1 में कहा जा रहा है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल बराबर। ये जो है बहुत पहले से भी पढ़ चुके हैं, पहले क्लास में भी पढ़े थे। तो ये भाजक मतलब भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल, यानी कि उसको जब सीधा पढ़ते थे तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो क्या छूट रहा है? भाज्य। यहाँ क्या हो जाएगा? भाज्य। भाज्य ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट था, यही भाग एल्गोरिदम जो में जो पढ़ रहे थे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ये जो है यहाँ भाज्य भराएगा। क्या भराएगा? भाज्य। यहाँ पे दूसरा नंबर में कहा जा रहा है भाग एल्गोरिदम में शेषफल या तो शून्य होगा, शेषफल शून्य होगा, या शेषफल का घात। भाग किसी चीज को देंगे तो उसका शेषफल क्या होगा? शून्य होगा, या शेषफल का घात क्या हो जाएगा? भाजक के घात से छोटा। जैसे हम या शेषफल का घात, शेषफल का जो घात है जब भाग देंगे हम तो या तो पूरा पूरा कट जाएगा, या जब नहीं कटता है तो क्या होता है? भाजक से छोटा होता है। शेषफल का घात जो है भाजक से छोटा होता है। या तो पूरा पूरा कट गया तो शेषफल का घात कुछ नहीं बचा वहां पे, या नहीं कटा तो इसका मतलब जो शेषफल बचा भाजक के घात से, जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा होता है। तो शेषफल का घात क्या हो जाएगा? भाजक के घात से छोटा। मतलब यहां से इसे समझना, भाजक का घात यहां भरना है, भाजक का घात। इससे क्या समझ आएगा? ये जो है भाजक का घात बड़ा है किससे? शेषफल के घात से। तभी तो ये शेषफल का घात छोटा होगा। यदि बड़ा रहेगा तो फिर एक बार भाग देना पड़ेगा। अब दूसरा नंबर का तीसरे नंबर में देखते हैं। ये तो आसान है, ये देना है भाग 7y³ माइनस 4y²। इससे भाग देना है 2y से। जब इस तरह का भाग आए तब क्या करना है? तब ऐसे किया जाता है। यहाँ जो है 7y² माइनस चिन्ह के साथ 4y², दोनों के पास 2y दे देना, बांट देना है। क्या किया हम? 7y³ माइनस 4y² बाय 2y। तो 7y³ 2y के साथ बीच में माइनस, तो माइनस 4y², फिर 2y उसको भी दे दिए। 7/2 जैसे है वैसे ही रहेगा। y² y पे पावर 1, ये पता होना चाहिए, बताए भी थे हम बेसिक में। यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर, तो भाग में घटता है पावर, ये हो जाएगा y पे पावर 1 लिखा है या ना लिखा तो ये y ही कहलाए। माइनस 4 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे 4 में 2, और 2 पावर यहाँ 1 पावर, कितना हो जाएगा? 1 पावर। इसका मतलब ये आया हमारा एग्जैक्ट आंसर। क्या किए? 2y को इसके साथ भी लिखे और इसके साथ भी लिखे, भाग में तो दोनों के साथ भाग लगेगा, और माइनस है तो बीच में माइनस। अब ये चीज पता होना चाहिए कि y² भाग में पावर घटता है, भाग में पावर घटा के लिख दिए। यहाँ से निकला 7y/2 माइनस 2y, ऐसा होगा। ठीक। अब यहाँ पे देखना, यदि तीसरा नंबर ये मेरा कंप्लीट हो गया हम लोग का। चौथे नंबर में कहा जाए यदि px बराबर इतना में qx इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात 1 होगा। कैसे होगा बताते हैं। क्या करना है? जो भाजक रहता है उसके अधिकतम पावर वाले से इसके अधिकतम पावर वाले में भाग देना होता है। शॉर्ट में बनाने का तरीका, इस जो भाजक होता है उसके अधिकतम पावर, तो अधिकतम पावर यहाँ तो 1 है, और यहाँ कितना अधिकतम पावर? यहाँ 0 1 2 2 अधिकतम पावर है। इसका मतलब क्या करेंगे? अधिकतम पावर वाले में से इससे भाग देंगे, मतलब घटा देंगे। तो x 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो घट जाएगा तो 1 पावर बचेगा x पे। तो यहाँ इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा? 1। नहीं वैसा करना है तब तो इसे करना होगा 5x² प्लस 3x प्लस 1 फिर 2x से सब में भाग देना होगा, और तब देखना होगा अधिकतम पावर क्या है। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 5/2x प्लस 3/2 प्लस 1/2x, ऐसा होगा इस तरह से। तो अधिकतम पावर कहाँ है? x के रूप में यहाँ 1, अधिकतम पावर कितना है? 1। ये हो जाएगा अधिकतम पावर 1। तो वही अधिकतम पावर से भागफल का पूछा जा रहा है। भाग लाने के मतलब आंसर लाने के बाद क्या पावर अधिकतम है उसको पूछा जा रहा है। तो ये इस तरह से बनेगा। नहीं तो डायरेक्ट क्या करना है, इधर बहुत सारा टर्म हो सकता है, तो सबसे अधिकतम पावर उठाना है, और इधर भी अधिकतम पावर, भाजक का घात बता देना है, मतलब भागफल का घात बता। यानी कि ऐसे क्वेश्चन हम पूछते हैं। यदि कभी लिखा रहे 7x² माइनस 2y में, या इसको ऐसे कर देते हैं, भाग दीजिए 2x³ माइनस 4y से। तो इसमें भाग देना थोड़ी है, डायरेक्ट क्या करना है, इसका अधिकतम पावर 3 भाग, जिससे भाग दे रहे हैं भाजक का, और भाज्य का इसका अधिकतम पावर, तो इसका अधिकतम पावर 5, इसका 3, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2। तो भागफल का घात हो जाएगा 2। यही हम कह रहे थे, इसमें यही चीज करना। 5 नंबर में
यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, ये तो जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। में क्यू एक्स का घात, इसका घात जो है पी एक्स का घात, मतलब ये बड़ा हो गया पी एक्स का घात से, तो आर एक्स क्या होगा, आर एक्स क्या होगा, पी एक्स के बराबर हो जाएगा। आर एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स के बराबर। जब ये बड़ा हो गया, इसका मतलब ये छोटा हो रहा है, तो ये पी एक्स के बराबर हो जाएगा। लिख देंगे आर एक्स बराबर पी एक्स। यहाँ से इस प्रकार से ये 1 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो रहा है। अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोग का क्या है, प्रत्येक में क्यू एक्स से पी एक्स में भाग दें एवं भाग एल्गोरिथम को सत्यापित करें। भाग एल्गोरिथम बताए तो कुछ नहीं है, बस जो बना लेंगे हम लोग भाग दे के, वही भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल को चेक कर लेंगे, बस वही है भाग एल्गोरिथम। प्रत्येक में क्यू एक्स से पी एक्स में भाग दें, मतलब इससे इसमें भाग देना है, तो भाग देते हैं पहले। और ये नियम पता होना चाहिए, इस तरह से भाग देते हैं, एक्स प्लस 2 इससे भाग दे, इसमें भाग देंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और हम बताए थे, क्या करने बताए थे, इस पहले वाले से, मतलब पहले टर्म से इस पहले टर्म में भाग देना है। लिखना कहाँ है, यहाँ पे, और इसको दोनों से गुना करके नीचे लिखना है। ये चीज बताए थे हम कि 2x स्क्वायर पहले टर्म से भाग देना है, एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग देना, 2 तो ऊपर रह गया, और 2 पावर यहाँ 1 पावर, तो भाग में पावर घटता दिया, हो गया 2x। जिसको डायरेक्ट आ रहा है वो डायरेक्ट करेगा, 2x स्क्वायर में एक्स से भाग देंगे क्या आएगा, 2x। अब इस 2x से दोनों में गुना, जैसे इसमें गुना करेंगे तो 2x गुना x, 2x स्क्वायर, या तो इसे करना है 2x से दोनों में गुना करना है, ऐसे गुना में इस पे पावर 1 इस पे पावर, गुना में पावर जुड़ता है तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x। नहीं तो यहां से डायरेक्ट करना 2x गुना x, 2x स्क्वायर 2x प्लस 2 प्लस 4x, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। प्लस है तो माइनस, अपोजिट साइन लिखते हैं। यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, अपोजिट साइन, प्लस है तो माइनस। अब प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर कट गया, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x कट गया। 3x और माइनस 4x, 3x और माइनस 4x, तो बड़ा का आगे माइनस है तो माइनस होगा, और 3x में 4x घटाना दिया जाएगा माइनस x प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, 3x में 4x घटाएंगे तो माइनस x प्लस 1, माइनस x से माइनस x में भाग, ये हो जाएगा माइनस 1। अब इस माइनस 1 से दोनों में गुना, तो माइनस 1 गुना x माइनस x, माइनस 1 गुना 2 माइनस 2, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, बताया ही था अपोजिट साइन, माइनस का x प्लस का x। ये माइनस चिन्ह काम नहीं कर रहा है, कौन सा चिन्ह काम कर रहा है, ये प्लस का चिन्ह काम कर रहा है। अब ये भी माइनस काम नहीं कर रहा है चिन्ह, कौन सा चिन्ह काम कर रहा है, ये प्लस 1 और प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 3, से पहले क्या हो गया 3। अब तो ये भाग दिए, यहाँ तक काम हुआ, एवं भाग एल्गोरिदम को सत्यापित करें। अब सत्यापित करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए, लिखेंगे फिर सत्यापित करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, मतलब इसको इसके साथ गुना करके इसको जोड़ने पे ये आता है कि नहीं, यही चेक करना है। तो हम लोग को पता होना चाहिए किसको किसके साथ गुना, x प्लस 2 को किसके साथ गुना, ये माइनस नहीं समझ लेना है, x प्लस 2 को किसके साथ, 2x माइनस 1 के साथ गुना करना है, और जोड़ना किसको है, 3 को। यदि x प्लस 2 ये भाज्य है तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, ऐसा आता है हिंदी में। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसको इसके साथ गुना, उसको जोड़ना, आना क्या चाहिए, यही आना चाहिए। देखते हैं, x को गुना करेंगे 2x माइनस 1 से, प्लस 2 को गुना करेंगे 2x माइनस 1 से, और प्लस 3 जोड़ देंगे, ठीक। x गुना x स्क्वायर, और 2 है तो 2x स्क्वायर, x गुना माइनस 1 माइनस 1 माइनस x, 2 प्लस 2 गुना 2x प्लस 4x, प्लस 2 गुना माइनस 2 प्लस 3, यहाँ से देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4x, 4x में 1x घटेगा, हो जाएगा 3x प्लस का 3, और यहाँ पे प्लस 3 माइनस 2 हो जाएगा प्लस 1। क्या देखते हैं वो आया, हाँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, इसका मतलब ये ठीक है। लिखेंगे अतः पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, बस यही काम करना, तो यही था भाग एल्गोरिथम को सत्यापित करना।
इसको कहते हैं पी एक्स। यहाँ लिखना नहीं है, हम ये समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये क्यू एक्स, ये जी एक्स, ये आर एक्स। यही चीज करना था कि पी एक्स आ रहा है कि नहीं। तो पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, मतलब इसको इसके साथ गुना करके जोड़ के देखना था ये आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब आ गया, इसका मतलब लिख दिया अतः पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। यही था भाग एल्गोरिथम। तो 2 का 1 रहा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पी एक्स क्यू एक्स दिया है, क्यू एक्स से पी एक्स में भाग देना है। अब लिखते हैं, पहले इसको सजाते हैं। 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 2। इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 2, जिसके आगे जिस टर्म के आगे जैसा चिन्ह है वैसा ही चिन्ह लिखना। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसा, तब इससे भाग देना। ये नहीं करना है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे भाग हो सकता है लेकिन उससे जो है ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसके आगे प्लस है तो प्लस 2 वैसे किए। अब इसको यदि ये नहीं सजा रहा था टर्म में ठीक से आ रही है अब रही में, तो उसको भी सजा, ये ठीक है। एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब क्या बताए थे यहाँ पे, इस पहले वाले से इस पहले वाले टर्म में भाग देना और लिखना यहाँ है। तो x पे पावर 4 में x पे पावर 2 से भाग देंगे और माइनस है तो माइनस एक्स पे पावर 2, और माइनस एक्स स्क्वायर से इस दोनों में गुना करना। यही बताए थे कि इससे इसमें भाग देना है, लिखना यहाँ है, और इससे दोनों में गुना करना है। तो इससे दोनों में गुना करेंगे तो ये पहले बार में गुना करके तो यही आता है, और माइनस एक्स प्लस 2 तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। इस तरह से प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस का x4 माइनस का x4। अब किस चीज को लिखेंगे, माइनस 5x प्लस 6, ये नहीं, सबसे अधिकतम पावर को पहले उसके बाद कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह से। ये हो गया प्लस 2x स्क्वायर। ये जो है माइनस चिन्ह अब नहीं काम करेगा, अभी हो गया प्लस, तो प्लस आगे में लिखेंगे नहीं। ये हो गया 5x प्लस 6। फिर वही काम करना, कौन सा काम, इस पहले वाले से इसमें भाग देना और लिखना यहाँ है इसका मतलब 2x, फिर वही काम करना है। इसका मतलब माइनस एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर में भाग देना। तो 2x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर से भाग, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 2 माइनस 1 नीचे बचा है, तो 2 माइनस 1, तो माइनस 1 से 2 में भाग देंगे तो हो जाएगा माइनस 2। और इस माइनस 2 से दोनों में गुना करना होता है, माइनस 2 से दोनों में गुना करना होता है। माइनस माइनस प्लस 2 गुना एक्स, 2x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 गुना 2 4, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4। अब क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कट गया। अब 4 नहीं पहले लिखेंगे एक्स वाले टर्म को, तो ये माइनस 5x, ये हो गया प्लस 6 और प्लस 4, ये हो गया प्लस 10, ऐसा होगा ये। अब देखेंगे ये अधिकतम पावर, ये कम है, इसका मतलब अब यहीं आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं तक छूट गया। अब क्या करना होगा, अब वही काम करना होगा जो किए थे, फिर सत्यापित करना होगा। भाग तो दे दिए, सत्यापित करेंगे। क्या सत्यापित करेंगे, इसको इसके साथ गुना, जोड़ेंगे, इसको करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5x प्लस 10, माइनस 5x प्लस 10, ऐसा करना होगा। यहाँ से गुना करते हैं पहले इसको, अब हम डायरेक्ट करते हैं माइनस गुना माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पे पावर 4, इसको इसके साथ माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2, 2x स्क्वायर प्लस गुना माइनस माइनस 2x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 4, इधर भी कुछ है हाँ, माइनस 5x प्लस 10 प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, ये कट गया, ये हो गया x पे पावर 4 और माइनस 5x और 4 माइनस में, यहाँ 10 प्लस में हो गया प्लस 6, ऊपर आया हाँ, x पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। क्या किए, भाजक निकालने के लिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये जो है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। वही किए, क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स किए, तो आ गया क्या, पी एक्स। ये पी एक्स आ गया, लिखेंगे अतः पी एक्स बराबर, ये हिंदी में भी लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। ये हिंदी में लिखना होगा, जिसको लिख लेंगे इस तरह से, हिंदी में जिसको लिखना होगा इस तरह से, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ऐसा हम लोग लिखेंगे। बस यही था 2 नंबर। सेम इसी तरह से बनते चले जाएगा 3 4 5
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, सेम उसी पैटर्न पे आधारित। इसको भी क्या करना है, भाग देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 से भाग देना किसमें, एक्स पे पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 20। इसको भी क्या करना है, भाग देना है। अब इस पहले वाले से इस पहले वाले में भाग देना, यही हम कॉन्सेप्ट बताए थे। एक्स स्क्वायर से एक्स पे पावर 4 में भाग देना, तो एक्स पे पावर 4 ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे, भाग देंगे तो 2 पावर कट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से इस तीनों में गुना करना होगा, 2 टर्म रहता था 2, 3 है तो 3, 1 रहता तो 1, अब तीनों में गुना करना है। जैसे इससे गुना करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स पे पावर 4 प्लस गुना प्लस प्लस 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स पे पावर 1 यहाँ, 2 पावर यहाँ, तो हो जाएगा 2 पे पावर 3, 2x पे पावर 3, 2 गुना एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक, प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, प्लस का माइनस होता है, माइनस रहेगा तो प्लस, अपोजिट साइड एक्स पे पावर 4 एक्स पे पावर 4, 2x क्यूब 2x क्यूब कट गया। यहाँ नहीं काट देना है, 3x स्क्वायर, 3 3 नहीं है, ये 2 है इसीलिए ऐसा, 3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर घटेगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 20। सिर्फ देखने में क्वेश्चन बड़ा था, बस आसान है। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में भाग क्या आएगा, प्लस का 1, क्या आ जाएगा, प्लस का 1। अब इस 1 से तीनों में गुना, जैसे ही इसमें गुना करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 से गुना करेंगे 2x में हो जाएगा 2x, 1 से गुना करेंगे 2 में हो जाएगा प्लस का 2, फिर वही काम करना, प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, प्लस था तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस 2x कट गया, 20 में 2 घट जाएगा तो 18। बस आसान था, क्या करना था, इस पहले वाले से इस पहले वाले में भाग लिखना है यहाँ, और इससे तीनों में गुना करके यहाँ लिखना है। गुना करने का ये पता होना चाहिए, एक्स पे पावर 2, एक्स पे पावर 2 से गुना करेंगे एक्स पे पावर 4 होगा, एक्स पे पावर 2, यहाँ एक्स पे पावर 1 है तो एक्स पे पावर 3 होगा, 2 है तो 2 लिख दिए, 2x स्क्वायर, इसी तरह से किया जाता है, और अपोजिट साइन लिखने आना चाहिए। अब क्या करेंगे, फिर वही पुराना नियम क्या है, चेक करना है, इसको चेक करना, इसको इसके साथ गुना जोड़ना है, इसको है कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 18, इस तरह से एक्स स्क्वायर को इस दोनों के साथ, फिर 2x को इस दोनों के साथ, 2 को इस दोनों के साथ, फिर 18 जोड़ना है, ऐसा करना है। और उसके बाद आगे मतलब लिख देना उस चीज़ को, एक्स स्क्वायर गुना एक्स पे पावर 4, एक्स स्क्वायर गुना प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा प्लस 2x क्यूब, 2x गुना 1 प्लस 2x, 2 गुना एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 2 गुना 1 2 प्लस 18, जोड़ते हैं इसको, पहले अधिकतम पावर को लिखते हैं, एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब वाला टर्म एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर यहाँ 2x स्क्वायर, हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स का टर्म 2x प्लस 20 आया, ये एक्स पे पावर 4 2x 3x स्क्वायर 2x प्लस 20 आ गया, लिख देंगे। अतः ई एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, हिंदी में लिखेंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ऐसा लिखेंगे। बस वही कॉन्सेप्ट तक, इस पहले वाले से इसमें भाग देना है, लिखना यहाँ है, और इससे दोनों में गुना करके नीचे करते जाना और अपोजिट साइन करना है। तो ये था कुछ पैटर्न पे आधारित है। 4 भी उसी प्रकार से बनाएंगे जिससे बना रहे हैं, वाई क्यूब प्लस 1 वाई पे पावर 6 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 10, इसमें भी वही काम करना है। क्या बताए थे, इस पहले वाले से इसमें भाग देना है और लिखना यहाँ है, और उससे 2 टर्म रहे 3 टर्म में गुना करके नीचे लिखना। तो वाई क्यूब से वाई पे पावर 6 में भाग देंगे, 6 पावर में 3 पावर घट जाएगा, भाग देते हैं तो ये वाई क्यूब होगा, और इस वाई क्यूब से इसमें गुना करेंगे। जब वाई क्यूब और वाई क्यूब गुना होगा तो वाई 6, यही आता है शुरू से देखते आ रहे हैं, वाई क्यूब प्लस 1 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस वाई क्यूब। अब क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस का वो है 6 माइनस का वाई पे पावर 6 कट गया। अब 3 पावर वाले को पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 10, इस तरह से। फिर वही काम करेंगे, वाई क्यूब से वाई क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1, इस -1 से इसमें गुना, तो माइनस वाई क्यूब -1, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, वाई माइनस का वाई क्यूब प्लस का वाई क्यूब,
ये हो गया 3y² प्लस 11। इस तरह से अब अधिकतम पावर या कम पावर, ये भाग ही नहीं देना है, अब यहाँ भाग ही नहीं लगेगा। अब यहाँ से चेक करना, क्या चेक करना, वही भाज्य बराबर क्या चेक करना है, वो क्या चेक करना, लिखते हैं फिर इसको इसके साथ गुना, जोड़ना इसको, लाना ये चीज है, y³ प्लस 1 y³ माइनस 1 प्लस 3y² प्लस 11। यहाँ से गुना करेंगे y³ गुना y³ y पे पावर 6, y³ गुना -1 माइनस y³ y³ 1 इन प्लस y³ प्लस y³ 1 इंटू 1 -1 प्लस 3y² प्लस 11, प्लस का y³ माइनस का y³ कट गया। यहाँ पे बचा, क्या बचा, y पे पावर 6 प्लस 3y² 11 में 1 घट जाएगा प्लस 10, बस वही आया, अतः लिख देना है जो लिखते हैं, अतः आया 3, हाँ ये आया px में भाग देना। तो ये तो टर्म में सजा नहीं है, मतलब अधिकतम पावर वाले को पहले उससे कम उससे कम इस तरह से, तो उसको पहले हम जो लिखेंगे यहाँ इस तरह से लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 1 ऐसे लिख दिए। x² वाले को पहले प्लस चिन्ह था, प्लस चिन्ह आगे में 2x प्लस चिन्ह तो प्लस प्लस 1, अब इसको लिखेंगे ये 3 2 1 इस तरह से, ये जो है ठीक है, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 इस तरह से इसको लिखेंगे। अब क्या करना है, अब इस पहले वाले से इसमें भाग देंगे, तो 3x³ में x² से भाग देंगे, तो 3x³ में x² से भाग देंगे, तो 3 का तो 3 हो गया, पावर 3 है ऊपर, नीचे 2 है, तो भाग में पावर घटता है, तो यही हम समझाना चाह रहे थे, भाग में पावर घटता है, तो ये 3 पावर 2 पावर, तो x पे पावर 1 यानी कि 3x से बचा, तो ये हो गया 3x। अब क्या 3x से तीनों में गुना करेंगे, 3x से तीनों में गुना करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे, इस पहले वाले से इस पहले वाले में भाग लिखना है, यहाँ है पहले वाले से पहले वाले में लिखना है, इससे तीनों में गुना करके नीचे लिखना है। तो अब उससे इसमें गुना करेंगे, तो यहाँ 1 और यहाँ 2, गुना ब्रैकेट हटेगा तो गुना का चिन्ह, गुना में पावर जुटता है, भाग में घटता है, गुना में जुटता है, ये 3 और यहाँ 1 पावर यहाँ 2 पावर, x पे पावर 3 प्लस प्लस तो प्लस 3 गुना 2 6, x गुना x² 3x गुना 1 प्लस 3x लिख देंगे 3x³ और ये पता होना चाहिए, इससे जब पहले वाले में गुना करते थे यही है, क्योंकि इसी से भाग दे के वो आया है 6x² प्लस 3x इस तरह से, प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, अपोजिट साइन लिखते हैं, ये याद रखना है, ये नहीं कि प्लस माइनस हम दे रहे हैं तो माइनस देना है, प्लस दे रहे हैं तो प्लस नहीं, अपोजिट साइन लिखते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इस नीचे वाले को देख के, ऊपर नहीं नीचे वाले टर्म में देख। अब प्लस का 3x माइनस का कट गया, माइनस 6x² प्लस 6 ये हो गया माइनस 5x, ये तो बेसिक आना चाहिए, 2x और माइनस 3x, ये माइनस x प्लस 5, फिर से वही काम करेंगे, कौन सा काम, x² से इसमें भाग देंगे, तो x² का टर्म खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 और -5 से तीनों में गुना, तो ये हो जाएगा -5x² माइनस 10x माइनस 5, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस का 5x² प्लस का ये हो गया 10x में इतना 9x प्लस 10। अब क्या करना है, फिर का काम पता होना चाहिए, क्या करते हैं, इसको x² प्लस 2x प्लस 1 इसके साथ गुना और जोड़ते किसको है 9x प्लस 1 को, ये आप लोगों को अपने से करना है, अब ये जो है इसको सिद्ध करना है। और लास्ट एक 6 नंबर है जो हम दे रहे हैं होमवर्क का क्वेश्चन, होमवर्क में इसका जो है 2 का 6 नंबर बनाना है, अभी दे रहे हैं, ये हो जाएगा। पहले क्या करना है, px में qx से भाग देना, तो करना क्या होता है, इसको सजा लेंगे पहले, तो हम ये आधा काम कर देते हैं, इसको लिखेंगे -x² प्लस x, जिस टर्म के आगे जैसा चिन्ह है -1 माइनस x² फिर प्लस x फिर -1, इसमें तो है, फिर वही काम करो x² x³, तो x³ वाले को पहले तो x³ माइनस में तो माइनस प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। अब आप लोगों का काम रहा, ठीक इस तरह से बनाना है, आप लोगों का ये काम रहा। निम्नलिखित से प्रत्येक में प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, जांचें कि क्या निम्नलिखित से प्रत्येक में प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। इसमें कहा जा रहा है ये जो प्रथम बहुपद है, पहले बार लिखा गया इसको प्रथम समझना है और दूसरे बार में जो लिखा गया द्वितीय समझना। कहा जा रहा है ये जो प्रथम बहुपद है, इस बहुपद का ये गुणनखंड है या नहीं।
तो अब इसको समझेंगे, एक नया चीज आ गया यहाँ पे, गुणनखंड पढ़ते आ रहे हैं लेकिन यहाँ समझ लेते हैं गुणनखंड क्या है। पहले से पता होगा गुणनखंड क्या है, लेकिन यहाँ पे समझना है कि कैसे पहचानेंगे कि गुणनखंड है या नहीं है। हम इसको शॉर्ट में थोड़ा सा समझाते हैं इसको। तो गुणनखंड, तो यहाँ से यदि हम पूछे कि 15 का गुणनखंड कौन कौन है, 15 का गुणनखंड कौन कौन है, तो इसका मतलब ये जवाब देना है आप लोगों को कि 15 किससे किससे कटता है। कहने का मतलब 15 में किस किस संख्या से हम भाग दे पाते हैं, वही उसका गुणनखंड होगा। तो 15 में भाग देते हैं 1 से, 3 से, 5 से, 15 से, तो ये इसका गुणनखंड है। तो कहने का मतलब इससे ये कट रहा है 1 से, 3 से, 5 से, 15 से। तो कहने का मतलब जब इससे भाग देंगे, जब हम कहेंगे कि यदि हम 3 से भाग दे रहे हैं, 3 इसका गुणनखंड है, 3 से 15 में भाग दे रहे हैं, तो 5 बार में 15, क्या शेषफल बचा, कुछ नहीं, इसका मतलब 0, कुछ नहीं बचा तो 0। यदि शेषफल 0 आ जाए, कहने का मतलब मेरा, भाग देंगे प्रथम बहुपद से द्वितीय में, यदि शेषफल 0 आ जाए तब कहेंगे गुणनखंड है। गुणनखंड रहेगा तो क्या हो जाएगा, शेषफल 0, 5 से भाग देंगे 15 में, 3 बार में 0, 15 से भाग देंगे 0। गुणनखंड रहेगा तो शेषफल 0 आ जाएगा, गुणनखंड नहीं रहेगा तो शेषफल 0 नहीं आएगा। बस ऐसे समझना। जब इस बहुपद से इसमें भाग देंगे, यदि शेषफल 0 आ गया कहेंगे गुणनखंड है बहुपद, पहला बहुपद दूसरे का। यदि शेषफल 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। तो इसको हम बनाते हैं, इसको इस तरह से बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसी को प्रथम बहुपद मानना है। और ये हो गया द्वितीय बहुपद, ये क्या हो गया, द्वितीय बहुपद। ये बहुपद से इसमें भाग देना था, अभी भाग ही देते आ रहे थे अभी 2 नंबर क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में भाग, क्या होगा, एक्स, इस एक्स से तीनों में गुना, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1, यानी कि गुना करना प्लस का एक्स, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, एक्स क्यूब से ये कट गया, ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स वाले टर्म को पहले, उसके बाद अचर पर, मतलब घटते क्रम से पहले अधिकतम पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर में भाग देना, ये हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि कट जाएगा। अब प्लस के 1 से तीनों में गुना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, गुना करेंगे उससे, इस 1 से तीनों में गुना, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ठीक, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस एक्स से माइनस एक्स, 4 माइनस 1 3, शेषफल क्या आया, 3। हम क्या बोले थे, यदि शेषफल 0 आए तब गुणनखंड है, उसके अलावे कुछ आ जाए तो गुणनखंड नहीं है। लिखेंगे अतः एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 4 का गुणनखंड नहीं है। यदि शेषफल 0 हो जाए तब तो गुणनखंड नहीं है, यदि शेषफल 0 हो जाए तब गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं तो गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ से समझ गए होंगे कि प्रथम बहुपद जो है द्वितीय का गुणनखंड है या नहीं। प्रथम बहुपद, ये पहले बार में जो लिखा, ये इसका गुणनखंड है या नहीं। ये यदि गुणनखंड रहता तो पूरा पूरा कटता, जब पूरा पूरा कटता इसका मतलब शेषफल 0 आता, जब शेषफल 0 हो जाए तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं तो गुणनखंड नहीं है। बस ये भाग का प्रोसेस आना चाहिए, पिछले क्वेश्चन से हम लोग सीखते आ रहे हैं। ये था 3 नंबर। अब इसमें और अभी प्रैक्टिस कराते हैं क्वेश्चन। देखा 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में ये प्रथम बहुपद, इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, जिससे जांच की उसी तरह देखेंगे। क्या करेंगे, इस प्रथम बहुपद में, इस प्रथम बहुपद से उसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, फिर वही काम करना है, 2x स्क्वायर से 4x पे 4x पे पावर 4 से भाग देना, ये 4 से 2 से भाग देंगे 4 में, जो 2 और x पे पावर x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x पे पावर 4, क्योंकि इसी से तीनों में गुना करना होगा। जब इससे इसमें गुना करेंगे तो ये माइनस 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, क्या किए, इससे तीनों में गुना करके लिखे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, एक्स पे पावर 4, एक्स पे पावर 4 कट गया, यहाँ 4 एक्स पे 4 था, एक्स पे पावर 3, ये 6x क्यूब, ठीक, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4। अब 2x स्क्वायर से 6x क्यूब में भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे 6 में, तो 3 प्लस है दोनों का, तो प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स, इससे तीनों में गुना, जैसे इसमें गुना करेंगे यही आएगा, अभी तक यही आते जा रहा है, मतलब वही आते जा रहा, लिखते हैं तो प्लस गुना माइनस, माइनस 3 गुना 3 9, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, 3x गुना 2 प्लस 6x,
यहाँ से हो गया माइनस प्लस माइनस, ये कट गया क्यूब, ठीक, ये 9x² और माइनस 5x², ये हो गया 4x² माइनस 6x प्लस 4, ठीक। अब इससे फिर इसमें भाग देंगे, 2x² से 4x² में भाग, तो x² से x² कट जाएगा, 4 से 2 से भाग देंगे 4 में, प्लस का 2, ये आना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, बस इसको ऐसे जो है भाग देना है, x² से x² कटेगा, 4 से भाग देंगे 2 में 2, इसी 2 को लिखा, अब इस 2 से तीनों में गुना करेंगे, तो 2 गुना 2x² 4x² प्लस 2 गुना -3 तो -6, x है तो x लग गया, 2 गुना 2 प्लस 4, अब अपोजिट साइन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, 4 प्लस का माइनस, माइनस का 6 प्लस का 6 प्लस का 4 माइनस का 4, कट गया, क्या शेषफल आया 0, यदि 0 शेषफल आएगा तो क्या बताया था, गुणनखंड है, इसका मतलब ये गुणनखंड है, लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः ये प्रथम बहुपद यानी कि 2x² माइनस 3x प्लस 2 इसका गुणनखंड 4x पे पावर 4 माइनस x² प्लस 4 का गुणनखंड है। समझ गए यहाँ तक कि यदि शेषफल 0 आ जाए तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आए तो गुणनखंड नहीं है। ये 3 का ए नंबर में काम कर रहे हैं हम लोग, 3 का ए, इसमें 2 पार्ट में बटा, 3 का ए भी, तो 3 का ए नंबर में क्या था, शेष गुणनखंड है या नहीं जांचना, तो प्रथम बहुपद द्वितीय का क्या है, 0 आ गया था गुणनखंड, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। 3 भी उसी प्रकार से है, इस बहुपद से इसमें भाग देना, चेक करना, 0 आ गया तो ठीक गुणनखंड है, नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो भाग दे के देखते हैं, x प्लस 1 से भाग देंगे, x पे पावर 4 प्लस 1, ये आसान है, इसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखते हैं x से x पे पावर 4 में x3 क्योंकि भाग में घटता है, इससे दोनों में गुना, तो ये हो गया x पे पावर 4 प्लस x3, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, x पे पावर 4 माइनस कट गया, ये हो गया माइनस x³ प्लस 1, इस x से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस x², और माइनस x² से दोनों में गुना, तो ये हो जाएगा माइनस x³ माइनस x², माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस x³ प्लस x³ कट गया, ये हो गया x² प्लस 1, इससे इसमें भाग x² में, तो ये हो गया प्लस का x, और जब इससे दोनों में गुना करेंगे तो इसमें गुना करेंगे तो x², इसमें गुना करेंगे तो x² माइनस माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस, x² प्लस का माइनस का x² कट गया, ये हो गया माइनस x प्लस 1, x से इसमें भाग तो माइनस 1, माइनस x 1 से दोनों में गुना, माइनस x माइनस 1, माइनस का प्लस कट गया, ही 1 1 2 आ गया, तो 2 आया तो शेषफल 0 हुआ नहीं, इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। अतः में क्या लिखेंगे, अतः बहुपद, अतः x प्लस 1 कॉमा देके x पे पावर 4 प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, यह प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब देखते हैं 4 नंबर, ये आसान था, उसी प्रकार से बनाते जाना है, गुना भाग, कोई एक बना देते हैं, एक होमवर्क के लिए छोड़ देंगे, तो कौन सा बना दें, तो ये बना देते हैं, ये लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, तो इसको हम बना देते हैं। ये हो गया y³ माइनस 3y प्लस 1, y पे पावर 5 माइनस 4y³ प्लस y² प्लस 3y प्लस 1, इसको जो है हम बना देते हैं। 3 पावर से 5 पावर में भाग देंगे तो बचेगा 2, अब इस 2 से तीनों में गुना, जब इसमें करेंगे तो ये 5, इसमें करेंगे तो माइनस 3y³, इसमें करेंगे तो y², इस तरह से, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, माइनस का y³ ये भी कट गया, माइनस y², ये हो गया प्लस 3y प्लस 1, माइनस y³ इसमें भाग देंगे तो माइनस 1, माइनस 1 से भाग देंगे तो y³ प्लस 3y माइनस का 1, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या दिक्कत हो गया, माइनस, ठीक, प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, ये कट गया, 1 1 2, कॉम्प्लिकेटेड कहाँ था, ये तो आसान ही था। अब क्या होगा, जब भाग दे दिए तब लिखना है गुणनखंड है या नहीं, गुणनखंड नहीं है, इस प्रकार से 5 नंबर हमारा बन गया, कुछ नहीं था इसमें। अब क्या है 4 नंबर, इसको जो अपने से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, गुणनखंड है या नहीं जांच करके हमको बताना है। शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड होता है, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होता है। 3 का ए नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब हम 3 का बी नंबर बताते हैं, पहले इसको साफ कर लेते हैं, पहले आज 3 का बी देखते हैं। यदि px बराबर x² प्लस x प्लस 1 तो बहुपद qx निकालें, ताकि
पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस वन। ये कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन घुमा रहा है कुछ नहीं, ये बस ये हम लोग को कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूज होना नहीं है। इसमें क्या करना, कह रहा है पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर इतना, और पी एक्स दे दिया है तो क्यू एक्स निकालना है। कहने का मतलब लिखेंगे, इसको बनाएंगे इसे हल, जो कि लिखेंगे पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस वन। ऐसा हो जाए तो ऐसा हम लोग लिख लिए हल, चूंकि ऐसा इस तरह से पी एक्स दिया है तो पी एक्स के जगह पे पी एक्स लिखते हैं, देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू क्यू एक्स तो निकालना है, तो क्यू एक्स जैसे एक्स का मान निकालते हैं ना, एक्स नहीं दिया है तो कैसे निकालते हैं उस तरह से। तो यहाँ से हो जाएगा क्यू एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। कहाँ कुछ था, इसमें करना क्या है, इस टर्म में इससे भाग देना है, क्यू एक्स निकल आएगा। तो अब यहाँ से दे देते हैं भाग, वैसे तो भाग लगेगा नहीं, इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और एक्स क्यूब माइनस वन। बस इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देना, यही करना था। पी एक्स इंटू क्यू एक्स दिया है और पी एक्स दिया है, मतलब एक टर्म यहाँ पे दिया है तो इसको निकाल लेते, इसको रख लेंगे, ये गुना में तो इधर चले जाएगा भाग में। अब इसमें इस टर्म से भाग देना है, तो इसमें जो है इस बहुपद में इससे भाग देना है, तो भाग दे के जो आएगा भागफल वही हो जाएगा क्यू एक्स। हम देख के दिखाते हैं, यहाँ लिखेंगे एक्स कैसे, इस पहले वाले से इसमें भाग देंगे तो एक्स, अब इससे तीनों में गुना तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 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 कट गया, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। इससे इसमें भाग देंगे तो माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ये प्लस 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 सब कट गया, ये हो गया भागफल। ये अतः लिख देंगे, अतः क्यू एक्स बराबर एक्स माइनस वन। इसका नहीं समझ लेना, ये अलग है यहाँ पे, अतः ये जो है इसका शेषफल नहीं समझ लेना, ये तो कट गया पूरा, ये कट गया। तो क्यू एक्स क्या हो गया, एक्स माइनस वन। कुछ नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन घुमा रहा था, पी एक्स क्यू एक्स ऐसे है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स दिया है तो पी एक्स दिया है यहाँ पे, तो पी एक्स को रख लेंगे उस जगह पे और क्यू एक्स निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्यू एक्स निकल जाएगा। जब क्यू एक्स निकल जाएगा तो भाग दे के यहाँ पे निकाल लेंगे, भाग तो हम लोग देते ही आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना है 3 का बी नंबर, कल हम लोग जो है 4 नंबर से शुरू करते हैं।